हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जेएच सर क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने क्लियर कर दिया था व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, यानी जो क्रॉप प्लांट है उनके ओरिजिन का सेंटर कहाँ कहाँ है और किस सेंटर के अंतर्गत कौन से कंट्री को शामिल किया गया था और किस सेंटर में किस पौधे की उत्पत्ति हुई थी। ये सारा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए या अभी आई बटन पर क्लिक करके तुरंत देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट क्या है, एग्जाम में आपको इसे विस्तार से कैसे लिखना है, पूरा इसका कंसेप्ट ही हम आपको क्लियर बता देंगे। आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से बनाकर एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम दो शब्दों में ये समझ लेते हैं कि डोमेस्टिकेशन होता क्या है। अगर एग्जाम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है डोमेस्टिकेशन। कई बार इसको अलग अलग पूछा गया है, डोमेस्टिकेशन और इंट्रोडक्शन। कई बार एक ही में पूछ दिया जाता है, तो अगर एक ही में पूछ दिया जाता है तो आप दोनों एक ही में लिखिएगा। हालांकि इस वीडियो में अभी हम आपको केवल डोमेस्टिकेशन बता पाएंगे, क्योंकि दोनों बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन भी बताएंगे। तो डोमेस्टिकेशन अगर आएगा तो सबसे पहले आप एग्जाम में डोमेस्टिकेशन हेडिंग डाल दीजिएगा और इसमें लिखना क्या वो अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वास्तव में डोमेस्टिकेशन से आप समझते क्या है, यानी कि डोमेस्टिकेशन होता क्या है। तो डोमेस्टिकेशन मीन्स होता है घरेलूकरण। अगर हिंदी में आप इसे कहें तो इसका मतलब होता है घरेलूकरण। हालांकि यहाँ पर फसलीय पौधों के लिए कहा गया है, यानी कि जो फसलीय पौधे हैं उनका डोमेस्टिकेशन कैसे होता है, उनका डोमेस्टिकेशन क्या है। तो दोस्तों, लगभग अब से 10,000 वर्ष पहले ये जो आज खेती होती है वो पहले ऐसे खेती नहीं होती थी। मनुष्य जो है खाने के लिए जंतुओं पर निर्भर रहता था और उन्हीं को मार करके शिकार करके उसको खाता था। कुछ जंगल के प्रोडक्ट थे जैसे लकड़ी वगैरह या कुछ फल वगैरह भी मिल जाते थे तो उनको भी खा लेता था। तो जैसे जैसे ह्यूमन की आवश्यकता बढ़ती गई, मनुष्य की आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे वो फसलों को जंगल से ला करके अपने फील्ड में, यानी कि अपने निजी फील्ड में उसका जो है कल्टीवेशन करने लगा। जैसे आपकी भी कोई आवश्यकता है तो आप मार्केट से खरीद करके लाते हैं कोई वस्तु, लेकिन जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है तो आप सोचते हैं उसकी मशीन या कुछ ऐसा अपने घर पर ही उसका प्लांटेशन कर लें जिससे उसकी भरपाई हमारे घर ही होती रहे जब आपकी आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी तरह से पहले जो मनुष्य था वो खेती नहीं करता था, वो जंगलों पर निर्भर रहता था, जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का शिकार करके उसी से अपना भरण पोषण करता था। लेकिन जब उसकी आवश्यकता बढ़ने लगी तो वो जंगली वैरायटी को ला करके अपने घर पे उसको ऐसे मॉडिफाइड किया, ऐसे परिवर्तित किया कि उससे प्रोडक्शन भी बढ़ गया और उसकी आवश्यकताएं पूरी होने लगी। ये तो आप समझ लिए कि वास्तव में डोमेस्टिकेशन होता क्या है, यानी कि घरेलूकरण, घर पे ला करके उसका पालन करना। ये जंतुओं में भी होता है, पौधों में भी होता है। हालांकि आप बॉटनी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो हम इसमें आपको पौधों का ही डोमेस्टिकेशन बताएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी है। और कुछ दोस्त ये बोल रहे हैं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए आप वीडियो बनाइए, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शनल पेपर के लिए वीडियो बनाइए। तो आप अगर ये कंसेप्ट जानते रहेंगे तो कोई भी पेपर आ जाए आप उसे क्लियर कर सकेंगे। ऑप्शनल के लिए ऑप्शनल देकर उसको मुझे रटवाना नहीं है, तब भी मैं इसी तरह से कंसेप्ट बताऊंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप अगर इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो वास्तव में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप आसानी से इसे ट्रिक भी लगा सकेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। तो चलिए हम ये आपको बताते हैं कि डोमेस्टिकेशन अगर आया तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली लाइन में आपको ये बता देना रहेगा कि डोमेस्टिकेशन होता क्या है। देखिए, आपके लिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से लिखा हूँ, आप अभी स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और यही बिल्कुल एग्जाम में आपको लिखना है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे डोमेस्टिकेशन। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग। तो डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग, यानी कि डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ब्रिंगिंग मीन्स ले आने की, वाइल्ड स्पीसीज यानी जंगली वेराइटी को अंडर, वाइल्ड स्पीसीज यानी कि जंगली स्पीसीज को अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, यानी कि मनुष्य के प्रबंध में, ह्यूमन मैनेजमेंट में। तो सीधा सीधा आपने ये समझ लिया कि डोमेस्टिकेशन यानी कि घरेलूकरण वह प्रक्रिया है जिससे किसी जंगली वैरायटी को ला करके ह्यूमन मैनेजमेंट यानी ह्यूमन के प्रबंध में रख दिया जाता। सीधा सीधा समझिए, जंगल से किसी वैरायटी को लाना और ह्यूमन मैनेजमेंट में रख देना। पहले उसकी सिंचाई कैसे करना है, वो कैसे ग्रो करेगा, किस सीजन में कैसे क्या होता है, ये सारी डिटेल उस जंगल में ही होता था। उसको मानव से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब उसकी सिंचाई कैसे करना है, गुड़ाई कैसे करना है, उसकी देखभाल कैसे करना है, ये
सारी चीज़ ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत आ गई। तो यही क्या है, घरेलूकरण, यानी जंगली वैरायटी को ला करके उसे ह्यूमन प्रबंध में यानी मानव के प्रबंध में कर देना ही क्या है, डोमेस्टिकेशन है। तो आप पहली लाइन में आसान सी डिफिनेशन जरूर दिखाइएगा, तभी जो है आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। फिर अगली लाइन में आप लिख दीजिएगा, देयर आर इन द प्रेजेंट डे मेनी कल्टिवेटेड प्लांट हैव बीन डेवलप फ्रॉम वाइल्ड। आज के समय में यानी कि प्रेजेंट डे में बहुत सी ऐसी कल्टीवेटेड स्पेसीज हैं, खेती की जाने वाली वैरायटी हैं, वो जंगल से ही ला करके हमारे यहाँ डोमेस्टिकेशन किया गया है। वो पहले से ही हमारे घर पे उसकी खेती नहीं की जाती थी, वो जंगली वैरायटी थी। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको जंगल से ला करके ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत किया गया और उनका आज पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है, उनकी खेती की जा रही है, बड़े लेवल से छोटे लेवल तक। इसके बाद फिर देखिए आप लिख देंगे, देयर फॉर द स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ मेनी वाइल्ड स्पीसीज। देखिए ये आपको मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करके दिया हुआ है, तो आप इसे हो सके तो जैसे का तैसे अगर लिखना सीख जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी ये डिफिनेशन प्योर डिफिनेशन है। ऊपर भी ये डिफिनेशन है ये बताने के लिए, लेकिन ये जो है बुक में डिफिनेशन दिया गया है जिसे आप सेम लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा गया है, देयरफॉर द स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ मेनी वाइल्ड स्पीसीज चेंज इनटू कल्टीवेटेड डोमेस्टिक प्लांट बाय प्रोसेस। ऐसी कोई भी प्रोसेस हो जिससे जंगली वैरायटी को डोमेस्टिकेटेड में चेंज कर देना, यानी कि कल्टीवेटेड वैरायटी में चेंज कर देना, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, नोन एज डोमेस्टिकेशन। उसे आप क्या कहेंगे, डोमेस्टिकेशन। देखिए यहाँ से क्लियर कर लीजिए, देयरफॉर द स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ मेनी वाइल्ड स्पीसीज, यानी कि वो सभी स्टेप जिसमें वाइल्ड स्पीसीज का डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट करके चेंज कर दिया जाए, किसमें चेंज कर दिया जाए, इनटू कल्टीवेटेड डोमेस्टिक प्लांट बाय प्रोसेस। जिस प्रोसेस के द्वारा ये डेवलप करके चेंज कर दिया जाए कल्टीवेशन करने के लायक, उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, डोमेस्टिकेशन। बिल्कुल सिंपल है। फिर इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज इज कंटिन्यूअस फॉर लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर। ये जो डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, यह ऐसा नहीं है कि आज चल रही है और पहले चल रही थी, यही दोनों बातें सही नहीं है, बल्कि एक और बात है कि ये भविष्य में भी ऐसे चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि पहले डोमेस्टिकेशन कर दिया गया, अब कुछ डोमेस्टिकेशन कर दिया जा रहा है तो भविष्य में अब डोमेस्टिकेशन नहीं होगा। ये लगातार बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो उपयोगी हैं, जंगलों में हैं, उसका ला करके डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है और आगे भविष्य में किया जाएगा। जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ेगी वैसे वैसे डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया भी आगे चलती रहेगी। तो इसी बात को कहा गया है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज इज कंटिन्यूअस फॉर लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। आगे फिर है देखिए, दिस इज बिकॉज द ह्यूमन नीड्स आर चेंज टाइम टू टाइम। ऐसा इसलिए है, लिखा गया है दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमन की जो आवश्यकता, ह्यूमन नीड है, यानी ह्यूमन नीड्स जैसे जैसे ये ह्यूमन नीड्स मतलब चेंज होती जा रही है समय समय पर, वैसे उसे नई वैरायटी का ला करके उसका डोमेस्टिकेशन करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए यह भविष्य में भी जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि आज चल रहा है तो कल ख़त्म हो जाएगा डोमेस्टिकेशन। अब फिर देखिए आगे आपको लिखना पड़ेगा, द वाइल्ड स्पीसीज आर इम्पॉर्टेंट टूडे एंड टेक ग्रेट रोल इन टुमारो। जो वाइल्ड स्पीसीज हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया वाइल्ड स्पीसीज, जिसे जंगली वैरायटी आप कहेंगे। तो वाइल्ड स्पीसीज ऐसा नहीं है कि आज के लिए ही ग्रेट है, आज के लिए ही उपयोगी है, बल्कि भविष्य में, टुमारो का मतलब भविष्य में, यानी कल के दिनों में भी यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रोल करेगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है, द वाइल्ड स्पीसीज आर इम्पॉर्टेंट टुडे, यानी आज भी इम्पॉर्टेंट है, एंड टेक ग्रेट रोल इन टुमारो, और ये एक ग्रेट रोल करेगी भविष्य में भी, यानी कल के दिनों में भी। फिर आगे देखिए है, देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक रोल इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका रोल बताया गया है इस लाइन में, कि जो क्रॉप का डेवलपमेंट
है यानी कि जो फसलीय पौधे हैं उनसे जो डेवलपमेंट किया गया क्रॉप का, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका भी रोल होता है। छोटे छोटे जो जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं जिसे आप बैक्टीरिया वायरस कह सकते हैं। तो ये जो है उस क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए यानी उसके घरेलूकरण के लिए, डोमेस्टिकेशन के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रेट रोल करते हैं। किसके द्वारा? बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया के द्वारा। आपको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बता दें एक लाइन। आपको पता होगा कि जितने भी दलहनी पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ जो है नोड्यूलेटेड होती है, यानी कि उनके रूट में नोड्यूल पाया जाता है और उस नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करता है और वही नाइट्रोजन पौधे में चले जाते हैं जिसे दलहनी पौधों के द्वारा प्रोटीन के रूप में हम लेते हैं, यानी कि दाल के द्वारा हम जो है प्रोटीन के रूप में वही नाइट्रोजन लेते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया कौन करते हैं? बैक्टीरिया। तो इस डोमेस्टिकेशन में बैक्टीरिया का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद फिर देखिए क्या है, नाउ ए डेज, यानी कि इन दिनों डोमेस्टिकेटेड प्लांट टेक पार्ट इन द मेडिसिनल वैल्यू। देखिए ये जो डोमेस्टिकेशन है केवल खाने के लिए ही नहीं कि हम फसलीय पौधों की जो खेती करते हैं वो सिर्फ हमारे खाने के ही काम आती है, नहीं, ऐसा नहीं है। डोमेस्टिकेशन तो आज के दिनों में मेडिसिनल वैल्यू भी बढ़ा दिया, यानी कि मेडिसिन भी बनाई जाने लगी है उन डोमेस्टिकेटेड प्लांट से। दूसरा क्या है, फाइबर यील्डिंग, यानी कि रेशे धागे भी बनाए जा रहे हैं जो जंगली वेराइटी से ला करके हम उसको डोमेस्टिकेट किए हैं। इसके अलावा ETC यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो इस तरह से खाने के अलावा और कई क्षेत्रों में भी वो जंगली वैरायटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल कर रही हैं, लेकिन कब? जब डोमेस्टिकेशन कर दिया जा रहा है तब। आगे फिर देखिए क्या लिखना पड़ेगा, द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो टेक्स प्लेस विथ IARI। ये देखिए आप याद रखिएगा, आप कहते हैं एक नंबर के क्वेश्चन बताइए, तो देखिए एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है और कभी कभी विकल्प में कई फुल फॉर्म दिए रहते हैं, तो उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो लगेगा कि कई का फुल फॉर्म ऐसे ही पता चलता है, वहाँ पर रहता है, लेकिन आपको क्लियर याद होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए IARI का फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान, रिसर्च का मतलब अनुसंधान, इंस्टीट्यूट का मतलब संस्थान। तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह इसके द्वारा भी हो रहा है। किसके द्वारा? IARI के द्वारा भी जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, जो सिचुएटेड, यानी कहाँ स्थित है, यह संस्थान कहाँ है? एट इन न्यू दिल्ली, यानी कि ये संस्थान नई दिल्ली में है। फिर आगे आप लिख देंगे इट टेक रोल इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करती है किसी भी जंगली वैरायटी का डोमेस्टिकेशन करने में। तो दोस्तों ये रहा डोमेस्टिकेशन हेडिंग डाल के आप इतनी बात जरूर दिखा दीजिएगा। 2-4 लाइन, अगर एक आध लाइन छूट जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जैसे IARI, इस बात को आप पहले से ही याद रखिए, वहाँ एग्जाम में भूल लेना, तो इतना आपको एग्जाम में दिखा देना रहे। 1-2 लाइन कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। अब आपको हम बता दें कि ये जो डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया होती है इसमें बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन का। तो यहाँ पर आपको फिर इसके बाद हेडिंग डाल देना रहेगा सिलेक्शन अंडर डोमेस्टिकेशन, यानी डोमेस्टिकेशन प्रक्रिया में सिलेक्शन क्या होता है। तो सिलेक्शन मीन्स होता है चुनाव करना। दोस्तों आप अपने खुद पे सोचिए, खुद को सोचिए कि अगर कई वेराइटीज़ हैं, यानी हज़ारों पौधे हैं, और कह दिया जाए कि आप उसमें से डोमेस्टिकेशन करना शुरू करिए, कल्टीवेशन करना शुरू करिए, तो आप क्या हज़ारों पौधों को एक ही बार में वहाँ से ला करके आप डोमेस्टिकेशन कर लेंगे? नहीं, आप एक एक पौधों का डोमेस्टिकेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला विकल्प आपके सामने ये आता है सिलेक्शन का, यानी कि कैसे आप चुनाव करें, किस पौधे को लाएं।
तो ये है सिलेक्शन, सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया इसमें आती है सिलेक्शन। तो इसलिए आप हेडिंग डाल देंगे सिलेक्शन अंडर डोमेस्टिकेशन। अब सिलेक्शन क्या है वो हम बताएंगे, फिर सिलेक्शन कितने तरह का है वो भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए सिलेक्शन क्या है। बहुत ही आसान मैंने लिखा है, व्हेन डिफरेंट जीनोटाइप प्लांट प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, जब किसी पॉपुलेशन में डिफरेंट वैरायटी के प्लांट उपस्थित हों तो एंड दे सेपरेट बाय एनी मेथड, जब उन विभिन्न प्रकार की वैरायटी, जैसे कोई पॉपुलेशन है उसमें विभिन्न प्रकार की वैरायटी उपलब्ध हैं और किसी भी मेथड से सेपरेट बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से अगर आप उसमें से किसी भी प्लांट को सेपरेट कर लेते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, सिलेक्शन। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सेपरेट बाय एनी मेथड इज कॉल्ड सिलेक्शन। फिर से एक बार देख लीजिए, व्हेन डिफरेंट जीनोटाइपिक प्लांट, जब विभिन्न प्रकार के जीनोटाइपिक प्लांट प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में उपस्थित हो, एंड दे सेपरेट, और उसको सेपरेट किया जाए, बाय एनी मेथड, किसी भी विधि से, इज कॉल्ड सिलेक्शन, तो उसी को क्या कहेंगे, सिलेक्शन कहेंगे। फिर आगे अब देखिए क्या कहा गया है, द पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देखिए अभी आप कहेंगे कि पॉपुलेशन क्या, इसलिए मैंने एक लाइन पॉपुलेशन की भी डिफिनेशन यहाँ पर दिखा दिया है। तो देखिए क्या है, ए पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ग्रोविंग इन सेम लोकेलिटी, किसी एक ही लोकेलिटी पर यानी एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न वैरायटी के पौधों का पाया जाना। अगर विभिन्न वैरायटी के पौधे पाए जा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। तो इसी को कहा गया है ए पॉपुलेशन इन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ग्रोविंग इन सेम लोकेलिटी, यानी कि सेम लोकेलिटी में विभिन्न वैरायटी के पौधों का पाया जाना। तो दोस्तों अभी तो आपने ये देखा कि डोमेस्टिकेशन क्या है और डोमेस्टिकेशन के अंदर सिलेक्शन क्या। अब सिलेक्शन कितने तरह का है अब ये हम आपको बताने वाले हैं, तो इसको हम मिटाएंगे, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट कर सकें। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा सिलेक्शन अंडर डोमेस्टिकेशन, यानी कि जो डोमेस्टिकेशन प्रक्रिया है उसमें सिलेक्शन क्या होता है। तो सिलेक्शन का यहाँ पर सबसे यानी कि मेन अर्थ ये है कि जो जंगली पौधे हैं यानी कि वाइल्ड वैरायटी है उनका कल्टीवेटेड रूप में यानी कि फसलीय रूप में कैसे परिवर्तन होता है, यानी कि कैसे उस क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, उसकी वैरायटी अच्छी हो जाती है, कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यही क्या है, सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन कितने तरह का होता है यही हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सिलेक्शन इज फॉलोइंग टू टाइप, यानी कि जो सिलेक्शन होता है डोमेस्टिकेशन में वो दो तरह से सिलेक्शन होता है। जो पहला तरह है वो देखिए क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि क्रॉप के डेवलपमेंट में केवल मैन ही सिलेक्शन नहीं करता है बल्कि नेचर भी उसके डेवलपमेंट के लिए सेलेक्ट करती है, यानी प्रकृति के द्वारा भी उसका डेवलपमेंट होता है, यानी प्रकृति के द्वारा भी उसका सिलेक्शन होता है। तो प्रकृति के द्वारा सिलेक्शन कैसे होता है ये देखिए, पहले तो ये देखिए कि नेचुरल सिलेक्शन है क्या। तो द सिलेक्शन अकर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर सिलेक्शन हो यानी कि चुनाव हो किसके द्वारा, क्लाइमेटिक कंडीशन के द्वारा हो या फिर सॉयल कंडीशन या फिर बायोलॉजिकल कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब जलवायुवी कारण या फिर सॉयल कंडीशन मिट्टी की वजह से, जैसे जैसे मिट्टी जो है बदलती है, मिट्टी चेंज होती है, वैसे वैसे उसमें फसली पौधे भी चेंज होते जाते हैं तो उनका प्रोडक्शन होता है, मतलब कि उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज होती है तो भी वहाँ के पाए जाने वाले पौधों में विभिन्नता आ जाती है, यानी कि उन पौधों की क्वालिटी क्वांटिटी पर असर पड़ जाता है। इसके बाद फिर क्या है, बायोलॉजिकल कंडीशन। बायोलॉजिकल कंडीशन भी किसी भी फसली या जंगली वैरायटी के जो पौधे होते हैं उनको सिलेक्शन करने में हेल्प करती है, यानी कि बायोलॉजिकल कंडीशन भी इसमें शामिल है। तो कुल कितने कंडीशन देखिए हैं जो नेचुरल सिलेक्शन में इन्वॉल्व है। तो देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉयल कंडीशन और फिर क्या है, बायोलॉजिकल कंडीशन। ये तीन शब्द आप याद करके पहली लाइन में जरूर दिखा दीजिएगा एग्जाम में। क्या लिखेंगे आप,
द सिलेक्शन अकर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉयल कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशन etc कर दीजिएगा। अब देखिए बायोलॉजिकल, ये जो तीनों कंडीशन है ये क्या है, एक नेचुरल फैक्टर है। फिर देखिए क्या है, आर कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि अगर इन नेचुरल फैक्टर के द्वारा सिलेक्शन किया जाए, कौन कौन नेचुरल फैक्टर है, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉयल कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशन, इन नेचुरल फैक्टर के द्वारा अगर सिलेक्शन किया जाए तो आप इसे क्या कहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे। एक लाइन आप इसमें और लिख दीजिएगा, इट अकर इन द नेचुरल पॉपुलेशन दैट इज वाइल्ड प्रोड्यूस न्यू स्पेसीज बाय इवोल्यूशन। देखिए इसमें मैन का कोई रोल नहीं है, ये जंगल में ही एक नए स्पेसीज की उत्पत्ति होती है। देखिए लिखा गया वाइल्ड प्रोड्यूस न्यू स्पेसीज, यानी जंगल ही एक नई स्पेसीज को प्रोड्यूस कर। देखिए जंगल कोई व्यक्ति तो है नहीं, यानी कि पूरे जंगल में जितने फैक्टर हैं, जैसे कि सॉयल है, क्लाइमेट है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, इन सभी फैक्टर के द्वारा, इन सभी फैक्टर के प्रभाव में अगर एक नई स्पेसीज की उत्पत्ति होती है, किसके द्वारा, इवोल्यूशन के द्वारा, तो वह नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आता है, उसमें ह्यूमन का मैनेजमेंट नहीं होता है। तो आपने समझ लिया नेचुरल सिलेक्शन क्या है। अब आइए हम आपको बता देते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है। तो जैसा शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ये मैन के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है द आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैरीड आउट बाई मैन, यानी जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वह मैन के द्वारा कैरीड किया जाता है, यानी मैन के द्वारा लाया जाता है। इसके बाद फिर देखिए लिखा है दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कन्फर्म्ड द डोमेस्टिक स्पेसीज। देखिए इस प्रकार के सिलेक्शन से जो डोमेस्टिक स्पेसीज है उसका पूरी तरह से कन्फर्मेशन हो जाता है, यानी कि डोमेस्टिक स्पेसीज पूरी तरह से कन्फर्म हो जाती है। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट अलाउ ओनली सिलेक्टेड प्लांट, इसमें केवल सिलेक्टेड प्लांट ही रहते हैं। जो अभी नेचुरल सिलेक्शन आपने देखा कि कुछ वेराइटी का जो नेचर है वो सेलेक्ट कर देती है, यानी कि जो जंगल में पाए जाने वाले फैक्टर हैं वो नई स्पीसीज की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन केवल नई स्पीसीज ही नहीं रहती है, उसमें से पहले की स्पीसीज भी रहती है। लेकिन जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन मैन के द्वारा किया जाता है तो ये पूरी कन्फर्म वेराइटी रहती है, क्योंकि इसमें केवल सेलेक्टेड प्लांट ही होते हैं। फिर देखिए क्या है, फर्दर दीज प्लांट रिप्रोड्यूस, बाद में प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं कि यानी कि रिप्रोड्यूस का मतलब इनका प्रोडक्शन बढ़ता है। रिप्रोड्यूस एंड मेक यूजफुल प्लांट फॉर मैन, रिप्रोड्यूस करके यानी रिप्रोडक्शन के दौरान ये न्यू प्लांट मतलब यूजफुल प्लांट बनाते हैं, किसके लिए, मैन के लिए, यूजफुल प्लांट फॉर मैन। फिर आपको लिखना पड़ेगा एट प्रेजेंट टाइम डोमेस्टिकेशन मेनली डन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आज का जो मानव है वो नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड नहीं है, ज़्यादातर सिलेक्शन मैन मेड ही होता है, यानी कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही प्रेजेंट डे में हो रहा है। तो दोस्तों ये था डोमेस्टिकेशन, और डोमेस्टिकेशन कितने तरह का होता है। अभी इसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है स्टेप इन डोमेस्टिकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों डोमेस्टिकेशन जो प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप शामिल हैं ये विस्तार से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख दिया हूँ, ये सारी हेडिंग मैं अगले वीडियो में डिटेल से आपको बताऊँगा। देखिए क्या है सिलेक्शन, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सिलेक्शन, फिर इसके बाद हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है लिख करके हम ऐसे बताएंगे, आपको स्क्रीनशॉट भी देंगे ताकि आप नोट बना सकें। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब किसी भिन्न वेराइटी का आपस में क्रॉस करवा देना, एक नई वेराइटी बना देना, हाइब्रिडाइजेशन। फिर देखिए क्या है ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग शब्द बना है ब्रीड से, ब्रीड मीन्स होता है नस्ल, और अच्छी अच्छी नस्ल बनाना क्या है, ब्रीडिंग है। फिर है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन। आप जानते हैं कि एकाएक चेंजिंग इन द एनी लिविंग बीइंग, यानी किसी भी प्राणी में एकाएक अगर चेंजिंग हो जाए, सडन चेंजिंग इन द लिविंग बीइंग क्या है, म्यूटेशन है। अब ये म्यूटेशन भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल होते हैं और इंड्यूस्ड होते हैं, मतलब प्रेरित उत्परिवर्तन। तो यहाँ पर जो है अपने हिसाब से म्यूटेशन करवाना है, क्योंकि अच्छी वैरायटी को लाना है तो अपने हिसाब से म्यूटेशन करवाया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इसके बाद फिर क्या है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है जैसे कोई प्लांट है, मान लीजिए गाजर का प्लांट है, तो इसमें स्टेम भी होता है और इसका जो है खाने वाला पार्ट यानी इसकी रूट भी होती है जो खाया जाता है। तो इसके रूट का थोड़ा सा पार्ट लेकर के सेल के कुछ मतलब 2 4 10 सेल लेकर के, यानी कि थोड़ा
सा टिश्यू लेकर के एक नए पौधे की उत्पत्ति कर दी जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों मेरी समझ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डोमेस्टिकेशन क्या है, डोमेस्टिकेशन कितनी तरह का है, और आप इसे एग्जाम में आराम से लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए, प्रेम से लाइक व शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।